दोस्तों हम लेकर आए हैं अपनी सीरीज की पार्ट 3 वीडियो, जो कि सामान्य चीजें जिनके आप उद्देश्य नहीं जानते हैं। आज हम जानेंगे कि रेलवे ट्रैक पर इन साइन का क्या मतलब होता है, पेन्स के पीछे होल्स क्यों होते हैं, घोड़े की आंखों पर यह पट्टियां क्यों होती है, और स्मार्टफोन की ये लाइन सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं होती है, तो इनका मेन पर्पस क्या होता है। तो दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब के लिए बने रहिए हमारे इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों आपने कभी स्ट्रीट पर वॉक करते करते स्ट्रीट पर ड्रेनेज होल के कवर के इन सर्कुलर डिस्क को गौर किया होगा, लेकिन कभी आपने यह जानने की कोशिश की है आखिर इनके ढक्कन सर्कुलर शेप में ही क्यों होते हैं। दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ड्रेनेज होल के ढक्कन के लिए सर्कुलर की जगह स्क्वायर शेप में यूज किया जाता था। इसके चलते उसका ढक्कन जब अपनी जगह से हिलता था तो वो बड़ी आसानी से अपनी जगह से गिर जाता था। पहले ये सुनने को भी बहुत मिलता था कि ढक्कन ना होने की वजह से कई लोग उसमें गिर गए हैं और उनको बहुत सारी चोटें भी लगी है। तो दोस्तों इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नाली के ढक्कन को स्क्वायर की जगह सर्कुलर शेप दे दिया गया है। जैसा कि आपको तो पता ही होगा कि सर्कल में कोई कॉर्नर नहीं होता है, तो गिर होने के बाद भी नाली में नहीं गिर सकता। दोस्तों हम में से बहुत लोग होंगे जो कि ट्रेन में बैठे ही होंगे, क्योंकि ट्रेन ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हर एक वर्ग के लोग सफर करते हैं, क्योंकि बहुत ही चीप पड़ता है ये। ट्रैवल करते टाइम क्या आपने ट्रेन की पटरियों पर इन बोर्ड्स पे गौर किया है? WL, WB इन सब का आखिर मतलब क्या होता है? चलिए आज हम आप सबको इन सब का मतलब बताते हैं। दोस्तों ये छोटे छोटे बोर्ड ट्रेन को हॉर्न बजाने के इंडिकेशन देते हैं। इसमें WB का मतलब विस्टल फॉर ब्रिज होता है, जो कि बताता है कि आगे ब्रिज है। WL का मतलब विस्टल फॉर लेवल क्रॉसिंग होता है, जो आगे आने वाले रेलवे क्रॉसिंग को इंडिकेट करता है। छोटे छोटे इंडिकेशन बोर्ड की मदद से यह पहले ही ट्रेन का हॉर्न बजा दिया जाता है, जिससे सुनकर लोग पटरी से हट जाते हैं और जिससे कि बड़े बड़े दुर्घटना से बचा जा सकता है। दोस्तों आजकल की लाइफ में ऐसा कोई नहीं होगा जो स्मार्टफोन लवर नहीं होगा। आजकल छोटे से लेकर बड़े इंसान अपने स्मार्टफोन के बिना नहीं रह सकते। आपने कभी ना कभी स्मार्टफोन में इन लाइंस को जरूर देखा होगा या फिर ऑब्जर्व किया होगा, लेकिन क्या आपको पता है इन लाइंस का आपके स्मार्टफोन में डिजाइन के लिए ही नहीं बल्कि इनका एक मेन पर्पस भी होता है। दोस्तों इस तरह की लाइन फोन के एंटीना का काम करते हैं। ये डिफरेंट रेडियो वेव कैच करके उनको फोन में कलेक्ट करता है, जैसे कि टीवी एंटीना। अगर आपका स्मार्टफोन पे ये लाइंस होंगे तो आप ये ऑब्जर्व करोगे, जब भी आप इन लाइंस को अपने हाथों से ढक देते हो तो आपके नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा खराब हो जाता है। दोस्तों हॉर्स राइडिंग करना बहुत से लोगों की पसंद होती है और हॉर्स राइडिंग बेहद ही अलग एक्टिविटी है। आपने अपने आसपास या टीवी पर कभी ना कभी हॉर्स राइडिंग को जरूर एंजॉय किया होगा, या फिर आपने खुद ही से ही हॉर्स राइडिंग की होगी। लेकिन कभी आपने हॉर्स की आंखों पे लगी इन पट्टी पे गौर किया है? और यह आपको हर हॉर्स में देखने को मिल जाएगा। यह तो आप जानते ही होंगे कि हॉर्स एक ऐसा एनिमल है जो कि अपने आसपास की एक्टिविटी से इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और खुद के लिए खतरा लगने पर यह खुद की जान बचाने के लिए कूदने लगता है और इधर उधर भागने लगता है। दोस्तों इसीलिए घोड़ों को डिस्ट्रैक्शन से बचाने के लिए उनके आंखों में यह स्ट्रिप्स लगाए जाते हैं, जिसे हॉर्स ब्लाइंडर्स भी कहते हैं। इसे लगाने के बाद हॉर्स का कंसंट्रेशन लेवल भी काफी बढ़ जाता है और इसी को देखते हुए बहुत से स्कूल में भी चीटिंग से बचने के लिए नॉन चीटिंग हेलमेट बनाना लग गए हैं लोग। सच में ये तो गजब ही हो गया है। दोस्तों जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें पेंसिल छोड़ के पेन पकड़ा दिया जाता है, ताकि हम समझ सके कि अब हमारी गलतियों को मिटाना इतना आसान नहीं है। फिर हम पेन से लिखने की आदत पड़ जाती है हमें, और फिर उसे बहुत बड़े बड़े काम करते हैं हम। लेकिन कभी आपने पेन से लिखते वक्त पेन के पीछे इन होल्स पे ध्यान दिया है? पेन में इन छोटे से होल का भी बहुत बड़ा पर्पस होता है। तो ये होल इंक की फ्लो को मेंटेन करने में मदद करता है, ताकि आपका पेन फाइन चल सके। और दोस्तों आपने कभी ना कभी यह तो जरूर गौर किया होगा कि आपके पेन पॉकेट में रखे रखे ही इंक छोड़ देता है। आप में से जिसके साथ ऐसा हुआ है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और उसका रीजन भी पेन होल का ब्लॉक होना ही होता है। जब पेन का होल ब्लॉक हो जाता है तो इसमें प्रॉपर एयर पास नहीं हो पाता है, इसके चलते पेन की इंक का अपोजिट फ्लो होता है और उसमें से इंक लीक होने लग जाती है। दोस्तों अगर आप किसी पहाड़ी एरिया या फिर एयरपोर्ट के नजदीक रहते होंगे तो आपने अपने आसपास में लगी इलेक्ट्रिक वायर्स पर इन गोल सी चीज को लटके हुए जरूर देखा होगा। लेकिन आपने यह कभी सोचा है कि इन गोल से दिखने वाली चीज का आखिर फंक्शन क्या होता है? तो इन बड़े बड़े बॉल्स को एरियल मार्कर कहा जाता है और इन बॉल का फंक्शन काम हाइट पे उड़ रहे फ्लाइट को यह बताना होता है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक वायर्स है, और इसकी मदद से प्लेन को बड़े बड़े
एक्सीडेंट से बचाना होता है। दोस्तों ऐसा ही सेम फंक्शन मोबाइल टावर पे लगे रेड बल्ब का होता है। जब कोई प्लेन फ्लाई कर रही होती है तो वह इन रेड बल्ब से समझ जाती है कि एक यहाँ पे एक टावर है जिसकी वजह से एक्सीडेंट का खतरा नहीं होता। दोस्तों हम अपने आसपास ऐसी बहुत सी चीजों को देखते हैं जिसके देखने के बाद हमारे दिमाग में ये सवाल जरूर आता है कि इसका क्या यूज होता है, लेकिन फिर हम उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते और फिर उसे इग्नोर कर देते हैं। तो आप जब भी रोड पे जाते होंगे तब आप भी बहुत सी गाड़ियों को देखते होंगे और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि कार की विंडशील्ड बस की विंडशील्ड से बिल्कुल ही अलग होती है। पर कभी आपने यह विंडशील्ड के होने का पर्पस को जानने की कोशिश की है? दोस्तों टिल्ट शेप विंडशील्ड हाई स्पीड कार में यूज की जाती है और फ्लैट विंडशील्ड हैवी और स्लो व्हीकल में यूज की जाती है। विंडशील्ड व्हीकल के एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम करता है और इस रीजन के चलते स्पोर्ट्स कार में नॉर्मल कार के मुकाबले कुछ ज्यादा ही टिल्टेड विंडशील्ड होती है जिससे वो अपने मैक्सिमम स्पीड तक जा सके। और वहीं बस और ट्रक हैवी लोडेड व्हीकल होते हैं तो इसीलिए उनका विंडशील्ड कुछ ऐसा फ्लैट होता है। अगर हम हैवी व्हीकल्स में भी कार के जैसे ही विंडशील्ड लगा देते हैं तो उनकी स्पीड तो फास्ट हो जाएगी पर ड्राइवर को आगे का देखने में प्रॉब्लम होगी। दोस्तों आप सभी ने अपनी लाइफ में कोई ना कोई लैपटॉप तो जरूर यूज किया होगा, किसी ने खुद खरीदा होगा और किसी को उनके पेरेंट्स ने द्वारा गिफ्ट मिला होगा। हमने तो बचपन में लैपटॉप लेने के लिए पापा के मूड पे डिपेंड होना पड़ता था और दोस्तों ज्यादातर मिडिल क्लास के घर में पाए जाने वाले लैपटॉप कंपनी डेल का ही होता था। मेरा पहला लैपटॉप भी डेल कंपनी का ही था, लेकिन दोस्तों कभी आपने सोचा है कि डेल के लोगों में ई हमेशा टेढ़ा ही क्यों होता है? दोस्तों डेल के फाउंडर माइकल डेल कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना चाहते थे जो पूरी दुनिया को घुमा कर रख दे, इसीलिए डेल का ई भी घूम गया। सभी को अपनी नेशनल फ्लैग से एक अलग ही अटैचमेंट हो जाती है। जितना प्राउड हम एग्जाम में टॉप करके करते हैं उससे कई ज्यादा प्राउड हम अपने नेशनल फ्लैग को आसमान में लहराते हुए देख के करते हैं। दोस्तों आपने कभी ना कभी अमेरिका के नेशनल फ्लैग को तो जरूर देखा होगा, अगर देखा होगा तो फिर इन स्टार्स पे भी जरूर गौर किया होगा। दोस्तों 1912 से 1960 तक इन पे 13 स्टार्स थे, लेकिन 1960 में इन स्टार्स की संख्या 50 हो गई। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों हुआ? चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों अमेरिका का हर एक स्टार उसके हर एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे जैसे स्टेट बढ़ते गए वैसे वैसे ही स्टार की संख्या भी बढ़ती गई। दोस्तों ये थी हमारी सीरीज की पार्ट 3 वीडियो। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें।